Can we start? Yes, everyone, can we start? Yes, Yes, sir. sir. So start with that. In the last class, Recording in we progress. ended we did what is position vectors, correct? No? Position vectors को break करना ही सीखा था more or less. उसके ऊपर questions we did. So I can't hear you correctly. Now are you able to hear? Yes, sir. Better. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. पूरी clear है आवाज? Yes, sir. Okay. तो last class क्या किया था वापस रिवाइज कराओ. Position vectors में break करना ही सीखा था everyone. Can I say like that? हाँ, sir. Yes, sir. And the last question that I gave was just for your curiosity कि in center कैसे निकालते हैं कि is it more or less related to straight lines only? Did you feel? Yes, वैसा ही है. sir. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर यूलर्स लाइन सब यही है. तो अभी मैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, देन यू विल बी एबल टू जज फॉर योरसेल्फ. एम आई ओके? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी स्ट्रेट लाइंस के मोर और लेस फंडे हैं ना, वो वेक्टर्स में भी यूं के यूं एक्सटेंड होंगे. वी सॉ सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबिलिटी, वो तो हमने देखा ही है, ऐसा कैसा लगता ही है ना. मिड पॉइंट फॉर्मूला तो रेशियो के रिलेशन में जो भी सब रिजल्ट वो सब यूज आएंगे. भले सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ले लो, भले ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का रिलेशन ले लो 2:1 का, सब ऐसे कैसे यूज आएंगे. तो टुडे वी आर सपोज टू स्टार्ट विद कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी, बट वो क्या थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि उसमें मजा नहीं आता है, अभी शुरुआती है अभी तो. सो अभी भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. क्या उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो राइट डाउन हेडिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. सर वो होमवर्क क्वेश्चन. सर आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था. माइक तो बंद कर तू, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है तेरी तरफ से. और कोई भी बच्चा, मैंने बताया था ना, इंटरेक्ट करेगा व्हेन आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तब कुछ नाम बोलने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू आर गोइंग टू आस्क एनीथिंग, तब नाम जरूर बोलना है. देन ओनली यू हैव टू से व्हाट यू हैव टू से. तो मानस और अथर्व म्यूट रखो पहले तो. सर वो होमवर्क क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में, बोला. हाँ, कौन सा होमवर्क लेक्चर? वो इन सेंटर. Yes, sir. पूरा होमवर्क था या फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया था क्लास में, क्या था? हाँ, अकोला. ओके, पूरा ही होमवर्क था तो ठीक है. अब एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसी के बाद सर मैडम सब करेंगे ना, तब तक होल्ड. तो होमवर्क क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. पॉइंट ए दे रखा था 1, -1, -3. पॉइंट बी 2, 1, -2. पॉइंट सी -5, 2, -6 are the position vectors of a triangle ABC. Then first part, find the length of internal angle bisector of angle A. एंगल ए के बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है. सेकंड पार्ट मैंने सेंट्रॉइड बोल दिया था ऐसे ही मस्ती में, उसका तो सबको ही पता है कैसे इजीली निकलेगा. एंड थर्ड पार्ट मैंने इन सेंटर बोल दिया था. तो इन सेंटर भली मैंने दे दिया, हो सकता है कैलकुलेशन वैसे तो फालतू नहीं होगी, इजी होगी. चलो आंसर शेयर करो, देन इफ एनी डाउट इज देयर आई विल हेल्प यू आउट. फर्स्ट पार्ट का आंसर 3√10/4. 3√10/4. आई थिंक करेक्ट है ये. हाँ, sir. यही है. करेक्ट है. बेसिल यशोदा, पता नहीं क्या ये है. अगली बार ऐसा हुआ मैं बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत डिस्टर्ब करोगे फिर तो. अपने माइक का ध्यान रखो. यू हैव टू आस्क मी एनी डाउट, देन फर्स्ट से योर नेम. फर्स्ट पार्ट किसी को डाउट है? हाँ सर, मेरे को आंसर अलग आ रहा है. मेथड क्या करा, फटाफट बोल. सर पहले तो डी वेक्टर के लिए दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, मिड पॉइंट फाइंड किया, और फिर नहीं रुक जा. तो गलत क्या है ना बच्चे, इन सेंटर को जरूरत है ना मीडियन हो. तो देख ले सर. फटाफट, एक बार मैं बता देता हूँ.
ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी। तुझे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ चाहिए, विच इज नॉट नेसेसरली द मीडियन। वो तो सेंट्रॉइड और मीडियन ये सब सेम होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, अदरवाइज कहाँ से होंगे। यहाँ पे हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, जो काफी चैप्टर्स में इन्वॉल्व हो चुका है, तो यू शुड बी नाउ कंफर्टेबल विद इट कि दिस अपॉन दिस should be same as this upon this. Every one of you know this, correct? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मेरे साथ आराम से, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हरी कर रहा हूँ क्योंकि होमवर्क से मैं फटाफट आगे बढ़ना चाहता हूँ, चलेगा ना? हाँ सर चलेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ मैं। ए पता है, बी पता है तो लेंथ निकल जाएगी, ए पता है, सी पता है तो ये लेंथ निकल जाएगी, ये दोनों लेंथ पता है तो ये रेशियो निकल जाएगा, करेक्ट बच्चों? यस सर। अब ये रेशियो पता है, बी और सी पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से डी निकल जाएगा ना? हाँ निकल जाएगा सर। डी निकल जाएगा, तो एडी की लेंथ इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। नो No, sir. पार्ट इन सेंटर निकालने के लिए क्या रह सकता हूँ, कम ऑन, थोड़ा सा सोचना अगर करोगे। पहली बात तो इन सेंटर का फॉर्मूला इज द सेम फॉर्मूला व्हिच वी हैव लर्नड इन स्ट्रेट लाइंस। डू यू रिकॉल दैट फॉर्मूला एनीबॉडी? Yes, sir. AX1 plus BX2 plus BX3. करेक्ट। अगर साइड्स के अपोजिट लेंथ वो एबीसी बोलते थे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होता था? हाँ बस एक बार बस बंद रखो खुला, ax1 plus bx2 plus cx3 डिवाइडेड बाय a plus b plus c। याद आ गया सबको? Yes, sir. सर 1:2 रेशियो भी यूज कर सकते हैं ना वो? अरे वो तो सेंट्रॉइड के लिए होता है ना लड़की। अरे यस सर, सॉरी। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन सेंटर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला इज देयर फॉर वेक्टर्स आल्सो, बट ठीक है वो बाद में लिख देंगे। और ऐसा सोचो कि वो कैसा है, उसका प्रूफ ही बता रहा हूँ मैं, चलेगा सबको? Yes. Yes, sir. जो मैं बता रहा हूँ वो इस फॉर्मूला का प्रूफ ही है। वो नालायक तुम अलग बात हो कि वो तुम्हें याद नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे एक और ये बनाया एंगल बाइसेक्टर। अब क्या है, दिस अपॉन दिस इज सेम एज दिस अपॉन दिस। कम ऑन, ओके करो। Section formula. हाँ वही बोल रहा हूँ। पहले तो इंटरनल हाँ, एंगल सर। बाइसेक्टर थ्योरम निकालिए, दिस अपॉन दिस। क्या ये लेंथ निकल जाएगी रेड वाली? Yes. ये रेड निकल जाएगी बीडी लेंथ। हाँ सर। तो फिर ये वाला रेशियो निकल गया ना एवरीवन? Yes. ये रेशियो निकल गया इन सेंटर का, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला से वापस इन सेंटर निकल जाएगा। कैन आई लीव इट अप टू यू नाउ? Yes, Everybody- sir. एवरीवन ओके, कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इन सेंटर का हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वही यूज करेंगे, बट मैंने इसलिए होमवर्क दिया था ताकि तुम थोड़ा सा जुगाड़ करके आओ, फाइट मार के आओ इसके लिए। सेंट्रॉइड का तो सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बाय 3। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब नो सर। चल आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। सर आप प्रैक्टिस कितने लेक्चर में खत्म करोगे? अभी चालू हुआ, तेरे को क्या करना है उससे ये बता। सर ऐसे ही मैंने कुछ। और मैंने वापस बोला कि डाउट पूछोगे तो नाम बोलोगे, पहले नाम बोल। कासिल। हासिल। तो बच्चे अभी चालू हुआ है, अभी तुम सेटल हो गए, उसके हिसाब से मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना कैसा बैच है, उसके हिसाब से लेक्चर्स लेंगे। हो सकता है बाद में ज्यादा लेने पड़े, विल सी। अब इसलिए आगे का इतना फ्यूचर अभी प्रेडिक्ट नहीं करते, बट डोंट वरी, अब कोर्स ऑफ मैथ का तो टाइम पे होने वाला है लग रहा है। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, लास्ट वाले का? अरे कहाँ से डिस्ट्रैक्ट, इसलिए ऑनलाइन में ये कहीं भी अभी एक से बात करो, रुक तो जा भाई। लास्ट क्वेश्चन की बात हो गई, खत्म हो गई, अब वापस उस पर क्यों जाऊं मैं, ये बता। बोल यार, अभी इसकी लेंथ दिखा दी, ये दिखा दिया। एक बार अब डिसाइड कर लेते हैं बच्चों, एक बार आगे बढ़ गए फिर उसके बारे में नहीं पूछोगे। यहाँ पे कोई भी डाउट है अभी पूछ लो। एनीथिंग एल्स बिफोर बिफोर आई कंटिन्यू? नो सर। चलो फिर अब इधर मेरे साथ ही है ना, मोमेंटम ब्रेक करते हैं नालायक बार बार, है ना।
चलो डॉट प्रोडक्ट। अच्छा इस चैप्टर में आइडिया मैंने दिया था, डॉट प्रोडक्ट के अलावा और क्या क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या पढ़ेंगे हम? यू टेल मी। क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, यस तुमने जो पढ़ा हुआ है वो मोरलेस थोड़ा बहुत सेम है, बस मोरलेस भी नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें डिफरेंट पढ़ोगे। डॉट प्रोडक्ट भले थोड़ा सिमिलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में तो हम काफी एप्लीकेशन करेंगे, लाइक एरिया निकालना, बहुत सारे स्टैंडर्ड फिगर्स का। फिर हम करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, जो तुमने नहीं पढ़ा है फिजिक्स में कभी, एसटीपी बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें पढ़नी है। फिर वेक्टर इक्वेशंस करनी है, मिसलेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो लेट्स स्टार्ट विद डॉट प्रोडक्ट। दिस इज अ फैमिलियर थिंग फॉर यू, तो फटाफट इंटरेक्ट करते हैं। ए डॉट बी क्या होता है? स्केलर होता है, वेक्टर होता है? होता है AB cos cos theta, ना? Where theta is what? Angle between A B vector. Theta is angle between A vector and what? B vector. I don't think physics में ये symbol use करते थे, नहीं ना? No, sir. So this symbol will be used to represent angle between two vectors. अच्छा एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो ये 30 डिग्री है, तो क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 है क्या? No, sir. 50 होगा। करेक्ट। चलो और चीजें, A is nothing but what? Modulus of A vector. शॉर्ट में लिखते हैं B is nothing but what? Modulus of B vector. और फटाफट अब चीजें बात करते हैं। अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कभी भी मुझे निकालना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो इसी फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे, भले डॉट पे निकालना है, भले क्रॉस पे निकालना है, कहीं भी निकालना है। द मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला इज दिस ओनली, A डॉट B डिवाइडेड बाय व्हाट? मॉड A मॉड B। भले सिंपल है, देखना कितनी बार यूज करेंगे इसको। सेकंड, और क्या करें? यस यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। अगर एंगल एक्यूट है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट, देन cos थीटा इज व्हाट? पॉजिटिव। A और B तो वैसे ही पॉजिटिव है, मतलब देख लो ये पॉजिटिव है, A और B तो वैसे ही पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो कंडीशन क्या आ जाएगी बच्चों? A vector dot B vector is positive. A dot B is greater than 0, perfect. Theta is obtuse. Theta is positive. B is less than 0. A dot B is less than 0. Theta is equals to 90 degree. Dot B 0. A dot B is equals to 0. तो तुम सबको पता ही है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ऑल्दो वेरी सिंपल, बट ऑल ऑफ यू नो कि ये तो यूज करना ही है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो A डॉट B 0 है। थर्ड, अच्छा A डॉट B डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव का मतलब ही नहीं है। एसोसिएटिव का सेंस तक नहीं है। A डॉट B डॉट C ऐसा होता है, एसोसिएटिव मतलब किसी भी दो को मल्टीप्लाई करूं आंसर सेम होता है, सही है तुम्हारे हिसाब से? नो सर। नहीं सर, क्योंकि A dot पहली बात तो ये चीज स्केलर डिफाइंड, इंटरवेक्टर नॉट। ये चीज जो लिखा है वो तो डिफाइंड ही नहीं है, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का डॉट कैसे ले सकते हो? हाँ सर। तो नॉनसेंस है, तो एसोसिएटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम। ओके देन अगर इसके स्केलर कंपोनेंट की बात कर लूं बच्चों, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, एंड B वेक्टर के भी कंपोनेंट की बात कर ली, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। A डॉट B का आंसर A1 B1 I can B1 B1 A1 B1 plus A2 B2 plus what? A3 B3. Yes, although you know this, but मेरा फर्ज है वापस बताना ना। Then A डॉट A कितना होता है? मॉड A square. A A square. स्क्वायर मॉड A स्क्वायर, ये सब एक ही चीज है क्या? तुम बताओ। Yes sir. Are all the same thing? देखना एक दूसरे का मतलब नहीं। A डॉट A वेक्टर का स्क्वायर, A स्क्वायर मॉड A स्क्वायर सब सेम ही चीज है? नहीं मॉड ए स्क्वायर। नहीं सर, मॉड A square. A vector का square अलग है। ये बस गलत है लिखने का तरीका ना, अदरवाइज हाँ सर। मतलब ये लिखो सब 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 ओके है। Yes, sir. तो कभी ये लिखो, इसका क्या मतलब होगा? A प्लस B का स्क्वायर,
ये तो लिखते हैं ना, mod A तो ये मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर है या क्या? मतलब तुमने ही देखो एग्री किया कि ए स्क्वायर इज सेम एज मॉड ए स्क्वायर विच इज फर्दर ए डॉट ए, है ना? सर ये उनके रिजल्टेंट का स्क्वायर है। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, ए प्लस बी स्क्वायर क्या यही चीज है क्या? ए प्लस बी mod a plus b डॉट ए प्लस बी, यस सर। ये चीज है या फिर यूं मतलब कुछ कबाड़ा पता नहीं क्या करोगे? और इसका फिर आंसर यही है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, या फिर इसका Yes. आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? कौन सा आंसर? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। सो मतलब कहना ही सही है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी है ना, ध्यान रखना ये। ओके, सो ए प्लस बी का स्क्वायर इज दिस। तो मान लो इसका आंसर, मान लो एग्जांपल वाइज 50 या 25 आ गया, ए स्क्वायर सॉरी, तो इस मार्कर से ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आंसर आ गया बाय द वे। तो इसका फायदा क्या उठाएंगे? देयरफॉर नाउ टेकिंग अंडर रूट, तुम्हारे पास मॉड ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये क्लियर हुआ थॉट? Yes, sir. मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज व्हेनेवर आई वांट टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, आई हैव टू व्हाट, कम ऑन, स्क्वायर इट। Yeah. I have to square it, or instead I have to take dot like this. Is that clear? Yes, sir. मतलब ये फंडे की तरह लिखना, ये बहुत बार न्यूमेरिकल में यूज आएगा, तब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। फंडा 1 अभी लिखाऊंगा कि टू फाइंड आउट लाइक लेट्स से मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर, बाद में लिखना, अभी रुक जाओ। अगर मुझे मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? पी क्यू डॉट पी क्यू करूंगा। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट 6 पॉइंट, ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट? B dot C plus 2A dot C. सर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस, अच्छा दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, प्लस सी डॉट ए। अब ठीक है? Yes. चलो आप फिफ्थ पॉइंट में वो ए डॉट मतलब ए प्लस बी का नो नहीं नथिंग, कॉपी करो, बीच बीच में रोकोगे, आई विल नॉट एंटरटेन एनी डाउट। तुम्हें मेरे स्टडी पैटर्न में कैसे पढ़ाता हूँ उससे कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो मैं बोल चुका हूँ, तुम्हें याद नहीं रहता है तो आई विल आल्सो नॉट एनकरेज योर डाउट। मैंने बोला है कि डाउट पूछने से पहले अपना नाम बोलेंगे, और जब मैं चुप हो जाऊं, जब मैं बोलूं डाउट पूछूं तभी पूछो, अदरवाइज बीच बीच में अगर छोटी सी चीज पूछनी है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा बोलोगे कि सर 5th पॉइंट पूरा समझाओ तो वेट, वो लास्ट के लिए। You have to understand कि you are attending the lecture with lot of students, so we have to set some rules. तो रूल 1, डाउट पूछने से पहले नाम बोलना है। रूल 2, छोटा सा डाउट है पैरेलली यू कैन आस्क, अगर कोई पॉइंट रिपीट करना है या कुछ अलग डाउट है तो प्लीज वेट। फंडा 1 लास्ट पे लिखेंगे, पहले 6 पॉइंट तक कॉपी कर लो। सर वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में आपने ए एंड बी पे एंड में वेक्टर साइन लगाया? कहाँ पे? ए स्क्वायर पे? नहीं सर, 2ab वाले पार्ट में ए एंड बी पे वेक्टर है क्या? यहाँ पे है ना, ये तो लगाना ही पड़ेगा ना बच्चे। ये ए डॉट बी है, क्लियर नहीं। दिस इज ए डॉट बी, दिस इज नॉट 2ab, तो यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा। सर डाउट पूछ सकता हूँ? मेरा नाम नहीं,
Do copy fast, everyone. डन सर। सर 2 मिनट। हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलो, अब किसी का डाउट है तो 2 पूछ सकते minutes. हो। So just a minute. अरे सबसे नहीं पूछा यार, ठीक है, एक बार बोल दिया करो या चैट पे लिख दिया करो, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है इससे। चलो, एनी डाउट देन से योर नेम एंड आस्क। सर मेरा नाम है, मुझे 5th पॉइंट में आपने a प्लस b जो वेक्टर है उसका होल स्क्वायर को कैसे एक्सपांड किया नहीं समझे। तो थोड़ा फिजिक्स में पहले बचपन में पढ़ाई करा करना भाई। a प्लस बी का स्क्वायर डिफाइंड ऐसे होता है, इट इज a प्लस बी डॉट a प्लस बी। यहाँ तक क्लियर? अच्छा ओके फिर ठीक है सर, वो पता फिर ही इसके नहीं था बाद तो। मल्टीप्लाई किया है बस। हाँ ठीक है सर, वही पहले पता भी तो नहीं लिखा था। था, देख पहले भी लिखा था, तब तो तूने कुछ नहीं बोला। a डॉट a को सर ही इसको बोला था। वो ठीक है, क्योंकि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि आपने वो कैसे लिखा, क्योंकि वो विजुअलाइज करना हो रहा था। पर बस बस बस, तो a प्लस बी भी वैसा ही है बच्चे। a प्लस बी इज वन वेक्टर एंड द अदर वेक्टर इज ऑल्सो व्हाट, a प्लस बी। हाँ सॉरी सर, समझ गया, सॉरी सर। Any else? Anybody else? Last 10 seconds to copy. अगर by the way किसी का छूट जाएगा तो he or she has to cooperate. They can copy it later. I have given enough time. चलो फंडा वन लिख लो जल्दी से। फंडा वन राइट डाउन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं फंडे की तरह लिखाऊंगा, so that when you revise it, it will be very much prominent to you. फंडा वन, to find the length of a vector, to find the length of a vector, let's say b vector minus a vector modulus. Let's say b vector minus a vector modulus. किसकी लेंथ है ये एक्चुअली? पोजीशन वेक्टर वाइज बच्चों, ab, हाँ ab. To find the length of a vector, let's say ab equal to mod of b vector minus a vector, we will square it like, फॉर्मूला लिख दो फिर। mod b minus a का स्क्वायर इज क्या होता है बच्चों? आंसर बोलो। प्लस माइनस 2a डॉट b। हाँ सर। उस समय डाउट नहीं आना चाहिए, अच्छा क्या सर ये और ये ऐसा एक्सप्रेशन सेम ही होता है क्या? हाँ सेम ही होता है ये ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लिखूं या जस्ट b माइनस a स्क्वायर लिखूं, सेम होता है। हाँ है ना बच्चों? हाँ लिख लो ये। चलो, आई एम चेंजिंग द पेज नाउ। नाउ वी विल डू क्वेश्चंस। कोई भी आंसर चिल्लाएगा नहीं टिल आई आस्क। यू कैन ऑलवेज रेज हैंड और राइट ऑन चैट।
फर्स्ट काफी जनों का सही आ गया है. After 30 seconds, I'll write down the answer also. You can continue, come on. चलो फर्स्ट आंसर तो लिख दूं मैं 2. हाँ सर। सेकंड का कर दो जल्दी से. सही है रोमित. राज मिस्टेक. ऑफ कोर्स मैं थोड़े बच्चों का ही पढ़ पाऊंगा आंसर, डोंट माइंड दैट. अंशु करेक्ट, जवान रॉन्ग, निशित रॉन्ग, सोहम रॉन्ग, रोहन रॉन्ग. जिसका सही है मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ. चलो बेटर. सेकंड का दे रहे हैं, आई होप सो जो भी बच्चे लिख रहे हैं. जय गुरीश. थर्ड का आंसर नहीं, पहले सेकंड का दो. तो सेकंड का दे दिया मैंने। वापस लिखो. गलत, तुम्हारा नाम नहीं लूं तो मतलब गलत हो सकता है. चांस है, चांस है. आई मे मिस ऑल्सो. रोहन सेकंड करेक्ट, जय गुरी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट है जय. अच्छा एक बार मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट whenever you do the current questions early you can do it. Okay, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेना. ये 6 क्वेश्चन ले लो स्क्रीनशॉट. ले लिया सर, थैंक यू। स्नेल करेक्ट है, थर्ड का श्लोक करेक्ट है, आदर्श सेकंड करेक्ट है. चलो सेकंड का आंसर एक्चुअली 9 है. फर्स्ट और सेकंड किसी को डाउट है? सर सेकंड वाला। तो सेकंड वाला. अच्छा एक पहले फर्स्ट किसी को डाउट है? नो सर. No. Sorry, is there? इतना टाइम वेट नहीं करूंगा मैं बच्चों, जल्दी बोलना पड़ेगा. हो गया फर्स्ट. सेकंड जिसको डाउट है प्लीज लिसन क्लोजली. फॉर एनी 3 आर्बिट्री यूनिट वेक्टर्स a b c फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. तो ऑब्वियसली इनका स्क्वायर्स कर रहा हूं मैं बच्चों. b² + c² + c² + a² + a² + a² + a².
It is 2 times a square plus b square plus c square minus 2b dot c minus 2. So minus twice b dot c plus c dot a plus a dot b. किसी को यहाँ तक डाउट? नो. सो इसकी लेंथ ये कितनी हो गई वैल्यू, जल्दी बोलो. 6 माइनस 2x चलेगा यहाँ तक. x कौन है? a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a. नाउ यू टेल मी, इधर बिल्कुल ध्यान, इसकी पूरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो x की क्या निकालनी है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम. तो x की मिनिमम निकालने के लिए आई कैन यूज दिस फंडा कि a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, उसमें भी ये टर्म्स आते हैं. कम ऑन, एग्री करो. ये वाला पता नहीं जेई को पहले 90s में इतना पसंद था, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बनते थे, नॉट ओनली ऑफ वेक्टर्स, इन नॉर्मल अलजेब्रा आल्सो. ए डॉट बी, ए बी बी सी सी ए, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछते थे पहले. तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चों? यस सर. प्लस कितना, 2x. यस सर. अब क्या करूंगा, सिंस मुझे x की मिनिमम वैल्यू चाहिए, कैन आई से ये जो भी होल स्क्वायर है दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉट? कम ऑन. यस सर. तो यहाँ से x की मिनिमम वैल्यू आ गई. x इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना एवरीवन, -3/2. तो अगर x ग्रेटर देन -3/2 है तो योर आंसर विच वाज 6 minus 2x, सो आंसर की मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन व्हेन आई पुट x की कौन सी वैल्यू, मिनिमम, -3/2. तो 6 + 3 = 9. कॉपी करो, थर्ड करो. इसका हो गया, एक्स्ट्रा करो. एक्स्ट्रा के बारे में कोई माइक पे नहीं बोलेगा, चैट पे हमेशा. का डाउट सर, सेकंड का डाउट पूछ सकते हैं? हाँ यस, पूछो. सेकंड में सर हर्ष, सर अगर हम लोग ने तीनों का इंडिविजुअली निकाला तो? सॉरी, तो तीनों का इंडिविजुअली मिनिमम, तू बता sin थीटा प्लस cos थीटा की मिनिमम वैल्यू फिर तेरे हिसाब से -2 होती है sin थीटा प्लस cos थीटा की? हाँ, नहीं होती है या नहीं होती, पहले ये बता दे. हाँ, cos थीटा प्लस sin थीटा की मिनिमम वैल्यू -2 नहीं होती. नहीं होती है. तो फिर क्यों नहीं होती है, तेरे को रीजन पता ही है ना? क्योंकि हाँ. दोनों इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं. सेम वैल्यू पे, सेम वैल्यू ऑफ थीटा हाँ पे सर. दोनों साइमल्टेनियसली मिनिमम नहीं होते हैं. तो सेम वे में यहाँ पे इंडिविजुअली मिनिमम डज नॉट गारंटी यू इंडिविजुअली पूरे कंबाइंड वे की मिनिमम. ओके सर, थैंक यू सर. सेकंड में कोई डाउट? फिर सेकंड पे वापस नहीं आएंगे. ओके. प्रांशु करेक्ट है तू? सर यस साकेत. सर साकिब सर, मुझे भी एक सेकंड में डाउट था, पूछ लो. हो गया, खत्म हो गया. ओके सर. पूछ ले अभी. मैं वापस हर बच्चे से बोल रहा हूँ, फिर इंडिविजुअली बुरा मानने की जरूरत नहीं है. मैं जब पूछ रहा हूँ तब आपको पूछना है, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड यू आर अटेंडिंग द लेक्चर विद सो मेनी स्टूडेंट्स. वी कैन नॉट हैव कि मैं 5 मिनट आगे चले जाऊं फिर वापस तुम पीछे का पूछ रहे हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. सही बोल रहा हूँ ना, ही बोल रहा हूँ? यस सर. अभी पूछ ले बच्चे, बट अगली बार से ध्यान रख. यस सर. सॉरी सर. सर मुझे वो सेकंड लास्ट स्टेप में डाउट था सर. आपने वो मुझे 6 - 2x लिखा, फिर उसके बाद आपने वो स्टेप क्या किया सर, मतलब जो सेकंड स्लाइड में, तो मतलब जब यहाँ ध्यान दे रहा था, ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली बोलना, जे क्लियर नहीं होगा अगर झूठ बोला तो. जब मैं यहाँ समझा रहा था तू अपना वर्किंग कर रहा था ना? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर. ऑलमोस्ट सेम ही है ना? यहाँ सुन, 6 - 2x की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x की क्या चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम वैल्यू x की. अब x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -2. ओके, हाँ समझा सर, समझा. थैंक यू सर. अब सेकंड किसी और को है, वापस नहीं आऊंगा मैं. नो, गया. ये किसी ने नाम h रखा हुआ है तो मैं उसको कोई
उस पे कोई भी जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। एच नाम कोई होता है क्या? नाम पूरा रख, अदरवाइज मुझे लगेगा स्पैमर है तू। प्रणय करेक्ट, 214027 रॉन्ग। स्नेहिल करेक्ट, खुशी करेक्ट, हर्षित करेक्ट। जिन बच्चों का हो गया ना, मैं एक और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्योंकि वो सेकंड का ही कंटिन्यूएशन में है, वो पहले करो, मजा आएगा। जिन बच्चों का हो गया, सुन रहे हो? यस सर। हाँ, तो मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बस। ये नीचे फिफ्थ वाला, बीच में प्लस है या मिसिंग है प्लस? मैं लिखे देता हूँ, छोड़ो। सर वो दूसरा वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके बाद ना करना। सेकंड आई एम रबिंग, आई होप सबका कॉपी हो गया अभी तक। और डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन, या डू यू नीड टाइम? Yes, sir. यस आई सर। थिंक Please हो गया ना discuss. सबका। चलो, थर्ड का आंसर C belongs to -4/3 to 0। रेज हैंड करना कितने बच्चों का है, क्योंकि उस हिसाब से मुझे लेवल पता लगता है बैच का। ऑनेस्टली रेज हैंड। सर डाउट है। कुछ नालायक सुनते तक नहीं है, क्या करें? सर डाउट है। कितने बच्चों का हुआ है? रेज हैंड करो, बाकी सब कुछ मत बोलो। चलो, नॉट ग्रेट। थर्ड डाउट है ना कुछ बच्चों को? हाँ सर। चलो देखो इधर आराम से। If the vectors A and B makes an obtuse angle for any x belonging to 0 to infinity. Obtuse angle की what is the condition everyone? A dot B less than 0. A dot B Yes. is less than 0. So A dot B is less than 0. क्या होता है A dot B से बच्चों? C log x to the base 2 का square minus 12 plus 6C log x to the base 2 is less than 0 कब? कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए एवरीवन? 0 से For all x belonging to 0 to infinity। सही लिखा है ना बच्चों? हाँ सर। अब ये पूरा किसका क्वेश्चन हो रहा है पता है? Quadratic. क्वाड्रेटिक। लेट log x, और ये जेई का क्वेश्चन है, मुझे ईयर याद नहीं है, जेई का क्वेश्चन है। लेट log x to the base 2 is equals to t। तो ये इक्वेशन किसमें ट्रांसफॉर्म हो, किसमें रिड्यूस हो जाएगी बच्चों? ct स्क्वायर प्लस 6ct माइनस 12 शुड बी लेस देन 0 फॉर ऑल t। कम ऑन, ये सब नहीं कर पाओगे तो फिर जूते खाने चाहिए। सबने फंक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर x 0 से इंफिनिटी है तो log की रेंज क्या होती है, आता है ना सबको निकालना? यस सर। अगर किसी को नहीं आता है तो सुन लो मेरे साथ। अगर x 0 से इंफिनिटी है, log तो क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, हाँ है ना? यस सर।
अकोला म्यूट रखो, तुम्हारा माइक डिस्टर्ब होता है, बाकी सब जब जरूरत हो तब बोलना ना। तो 0 प्लस पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। सो क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। एनी डाउट टिल हियर? ओके, तो अब ये बचपन का प्यार हो गया यार, ये तो क्वाड्रेटिक का। अगर इसको लैंग्वेज में पढ़े, क्वाड्रेटिक इन टी शुड बी नेगेटिव ऑलवेज, कैन आई से लाइक दैट? हाँ बच्चों, यस सर। आई विल रिपीट अगेन, क्वाड्रेटिक शुड बी नेगेटिव कब? ऑलवेज। ऑलवेज। क्या ग्राफ होता था, याद करो जल्दी से। ऐसा ग्राफ होता था, ऐसा ग्राफ होता था, ऐसा ग्राफ होता था, क्या होता था? कौन सा वाला? बीच वाला। और अब थोड़ा सा कंडीशंस भी याद आ गई होगी यार, आई होप सो, इतने भी बुरे नहीं हो। क्या कंडीशन होती है इस ग्राफ की? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी लेस देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0। याद आया? हाँ तो a लेस देन 0 से तो आ गया c शुड बी लेस देन 0, और d लेस देन 0 विल गिव यू, जिसका माइक फालतू में ऑन हुआ मैं बाहर फेंक दूंगा आज। d लेस देन 0 क्या है भाई? 36c स्क्वायर प्लस 48c इज लेस देन 0। c कितना कॉमन? 12c कॉमन, 3c प्लस 4 लेस देन 0। नॉर्मल वेवी कब है? आई होप सबको निकालना आता है, -4/3 से 0। दिस इज नॉट सपोज टू बी अ फाइनल आंसर, यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद दिस, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। हाँ, so intersection with c less than 0 gives you the final answer is -4/3 से 0। तो ये क्वेश्चन तो एक्चुअली किसका था? क्वाड्रेटिक का था। वेक्टर्स तो सिर्फ एक फर्स्ट लाइन बस। कॉपी इन 30 सेकंड्स। किसी का एक्स्ट्रा का हुआ तो आंसर लिखो चैट पे। एक्स्ट्रा का भेजा। हाँ, एक्स्ट्रा का चैट पे लिखो। जिसका सही है मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ ना। अक्षत जैन करेक्ट है। अक्षत जैन कंडीशन लिख, कुछ अच्छी कंडीशन क्या आई है मेरे को देखनी है। अगर तूने सही तरीके से करा है बोल मत, लिख। तूने सही करा है तो बिल्कुल सही आएगा, सही लिखेगा तू। सिर्फ अक्षत जैन का सही है, बाकी सब जिन्होंने लिखा आंसर गलत है। सुनो यार, क्या नाम भूल गया मैं। इसका वो दूसरा वाला पेन नहीं है जिसका टिप शार्प होता है? हाँ, वो चाहिए मुझे। मीत करेक्ट आंसर, सुयश यादव करेक्ट आंसर। कंडीशन लिखो क्या आई? करेक्ट अक्षत, गुड। किसी को थर्ड में डाउट? करेक्ट रोहन, करेक्ट आदर्श। Can I go next page? Everyone done? C का वैल्यू 0 रखे तो नेगेटिव नहीं आता है क्या? ऑब्जर्वेशन से अगर हम C का वैल्यू 0 रखे -12 में C का 0 वैल्यू अलग से लेना पड़ता है वैसे भी। वैसे क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक हमारी बचेगी नहीं उसके लिए, तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी ना। तो C = 0 तो अलग से केस वैसे भी लेना चाहिए, मतलब यहाँ पे लेके देख यहीं पे, क्योंकि ये सब तो फंडे सिर्फ यहाँ तक वैलिड है। ये वाला जो भी मैं फंडा लगा रहा हूँ क्वाड्रेटिक का वो तो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि मेकिंग C = 0 तो क्वाड्रेटिक खत्म हो गई ना। कम ऑन देख, तो C = 0 भी मेरे ख्याल से आना चाहिए। बच्चों चेक करो एक बार, C = 0 शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर और नॉट, जल्दी चेक करो। यस सर। आना चाहिए ना? हाँ यस सर। गुड। यस सर, यस सर।
क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये तो तुम्हें क्वाड्रेटिक पढ़ा है, Negative. कभी भी क्वाड्रेटिक के फंडे लगा रहे हैं उसमें कोफिशिएंट ये 0 हो गया वो तो अलग से केस लेना पड़ता है, करेक्ट और नॉट? यस सर यस रिपीटिंग लास्ट टाइम, क्योंकि C 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, तो जो तुम कर रहे हो वो तो वैलिड ही नहीं है, तो दैट केस यू हैव टू टेक सेपरेट। तो अगर मैं C को 0 लूं, इधर देख लो, ये गया, बचा सिर्फ -12। इज -12 लेस देन 0? Yes, sir. यस Yes. तो will C equal to 0 be part of the answer? Yes. Yes. So final answer ये करना। Good. Okay, moving on. I'm changing the page now. Thank you. सर मॉड ऑफ बी वेक्टर आपने 4 लिखा है ना? Yes.
सर फोर्थ में वहाँ पे बी कैप होना चाहिए क्या? Modulus of B vector is 4, so why it should be B cap? डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर करोगे तो लैम्डा नहीं निकलेगा, क्यों? बिकॉज बी डॉट सी आ जाएगा। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। सर रियलाइज करना पड़ेगा। डू यू प्रेफर अकुला? माइक तुम्हारा खराब है, बेटर है जब डाउट हो तभी पूछो। बी डॉट सी नहीं चाहिए या चाहिए या चलेगा? नहीं नहीं चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए। तो इट्स बेटर टू शिफ्ट वन टर्म टू द राइट साइड एंड देन डू समथिंग ना। यस सर। एंड यू विल शिफ्ट दैट टर्म जिसका डॉट ए के साथ कंपैटिबल हो। कम ऑन। यस सर। So that is the hint. जल्दी करो। फोर्थ का मल्टीपल करेक्ट अभी तक किसी ने सही पूरा नहीं दिया, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया है। बहुत जरूर ने आंसर जरूर दिया है। श्रेया करेक्ट आंसर। नालायक को खुद का करो ना, क्या चैट देख रहे हो तुम? हाँ? क्या आ रहा है? माइनस तो समझ नहीं आ रहा है। लैम्डा चेक करो। सबका एक आध ऑप्शन इज मिस्टेक। साकेत करेक्ट, श्रेयदी करेक्ट। तीनशे असणार पाहिजे. हे काय अरे नाही पाहिजे ना, सायनी नाही करायचं मला. ओके
फोर्थ का आंसर अब मैं बता देता हूँ, इनफ टाइम हैज बीन गिवन। फोर्थ का आंसर इज आई थिंक सी एंड डी। ना मुझे याद है, सी एंड डी। शुड आई एक्सप्लेन? Yes, sir. Yes, sir. Thus, mod B is 1, mod B is 4, mod A is 1, mod C is 1, A dot C का बीच क्या एंगल दे रखा है और लैम्डा पूछा है, तो वो अभी डायरेक्टली स्क्वायर करें, B डॉट C नहीं चाहिए, A डॉट B भी नहीं पता है, बट A डॉट C पता है, तो आई शुड शिफ्ट विच टर्म टू द राइट साइड एवरीवन? C वाला is lambda A cap plus what? 2C cap. अब क्या कर रहे हैं बच्चों? स्क्वायरिंग इट। B स्क्वायर इज लैम्डा A कैप प्लस 2C कैप का क्या? स्क्वायर। यहाँ तक कोई इश्यू किसी को? B स्क्वायर इज 16 और यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा A कैप डॉट C कैप। तो 16 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 plus 4 lambda A cap dot C cap is mod A 1 mod C 1 into cosine of angle between A and C, which is what? 1 by 4. कितना इजी था? 4 से 4 चला गया, lambda square plus lambda minus 12 equal to 0, lambda plus 4 ओके। तो मुझे हाँ ऑप्शन गलत ध्यान था, -4 and 3 करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ, सो फिर यहाँ पे सर बी मार्क होगा। अब तो क्लियर है बिल्कुल बच्चों? कितने जनों का ऑनेस्टली बताना सही था? सी होगा ना? सर तनिषा सही मार्क होगा। ओह सॉरी -4 and 3, तो ओनली सी राइट? सही देख रहा हूँ ना मैं? सी Yes, sir. लाइट्स के कारण इतना ऐसा एकदम से आ जाता है। सी करेक्ट ना बच्चों? या ओनली सी। चलो काफी बच्चों ने दिया था ना, रेज एंड रहने दो, यू वर करेक्ट। चलो आगे बढ़ो, फिफ्थ करो। सर आपका आप सर थोड़ा सा हटा सकते हो सर? क्या मेरा सिर हटा सकता हूँ क्या? कार्टून। बुकलेट है तुम तीनों के पास? थैंक यू। जय करेक्ट है, रोमित करेक्ट है, हर्ष करेक्ट है, सोहम करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, ऋषि करेक्ट। चलो बहुत बच्चों का आ रहा है, गुड। एक्स्ट्रा 1 अब मेरे को याद भी नहीं क्या दिया था मैंने। प्रांशु क्या दिया था एक्स्ट्रा 1? सर पेंटिंग वाला, क्या वापस बोल? पेंटिग्लन वाला। 6 तो लगा। याद आ गया।
उसको वापस लिख, क्या लिखा तूने एक्स्ट्रा का? हृदय करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, एक्स्ट्रा वन नो नॉट करेक्ट, प्रांशु। तक्ष करेक्ट, नो जयपुरी नॉट करेक्ट, एक्स्ट्रा वन। राज करेक्ट, सोहम करेक्ट, सोहम गांवकर करेक्ट, गुड। कौन सा सेंटर का है सोहम? सर पवाई। ओके गुड। अनु करेक्ट। तो क्या वो सपोर्ट का बच्चा वो है क्या? है सोहम? नहीं सर, क्या? नहीं सर, एडवांस। अच्छा अच्छा, फिफ्थ का आंसर इज, जल्दी से करो कमान, अभी मैं नहीं बताता हूँ। चलो, ये फील आ गया कैसे करना है सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करके? ये फील आया नहीं आया? ऑनेस्टली बोलना। यस सर। यस सर। ये सब दे रखे हैं तो पोजीशन वेक्टर में इजी होगा। डिड यू फील दैट एवरीवन? यस सर। आई होप सो यू आर डूइंग इन दैट फैशन। जल्दी करो, 1 मिनट और। पलाश करेक्ट, निधि रॉन्ग, प्रथम करेक्ट। क्या है ना लगो? सौरंगी रॉन्ग, दिव्यांश करेक्ट, महेंद्र रॉन्ग। हर्ष करेक्ट, रोहन रॉन्ग, स्नेहिल रॉन्ग, अनिमेश करेक्ट। शुभम रॉन्ग, प्रियांश रॉन्ग, अंशुल करेक्ट। अर्णव रॉन्ग, प्राजना करेक्ट, अश्मित करेक्ट, हर्षित करेक्ट, साहिल करेक्ट, साकेत रॉन्ग। रॉन्ग के आंसर अब मैं नहीं बोलता हूँ, चलो। महेंद्र करेक्ट। Can I just give the answer everyone now? यस सर। Okay. फिफ्थ का आंसर इज ए। डाउट है किसी को? यस सर। यस सर। चलो देखो इधर, अब एक तो क्वेश्चन से अच्छा खासा मोमेंटम बन जाएगा, तो प्लीज इंटरेक्ट वे बेटर, है ना। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, हैव वी लर्न पैरेललोग्राम को पोजीशन वेक्टर में कैसे फटाफट ब्रेक करना है? हाँ सर। यस सर। क्या Yes, करेंगे? इसको जीरो माना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, करेक्ट ना। बी वेक्टर, यस सर। डी वेक्टर, बी प्लस डी वेक्टर, कितना फास्ट हो गया। ए बी वेक्टर की लेंथ ए है, तो ये लेंथ ए है, मतलब ये कंफ्यूजन हो जाएगा, मॉड बी इज ए, हो सकता है ना कंफ्यूजन। यस सर। तो एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूजन एग्जाम में अवॉइड करने के लिए इसको ए वेक्टर ले लूं। कम ऑन, एग्री करो, सर। ताकि कंफ्यूजन नहीं हो यार, सिंपल एज दैट। एडी की लेंथ बी दे रखी है, तो फिर इसको भी फिर बी वेक्टर ही लो। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ सर। ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एसी की लेंथ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इसको अभी से यूज कर लो। क्या एसी कौन है? वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसकी लेंथ सी है। तुम सब बताओ इसको कैसे यूज करूंगा मैं? स्क्वायरिंग। स्क्वायर करके। ये फंडा 1 में भी मैंने लिखा था कि ये सब चीजें चलती रहेगी स्क्वायर की, तो स्क्वायर करके अभी से कुछ रिजल्ट जो भी आ रहा है लिख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज सी स्क्वायर। देन फाइंड db डॉट ab, db डॉट ab, सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक। db कितना हो गया? a माइनस b, गलती नहीं हो जाए, इंटू ab, ab इज a वेक्टर, ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी की वैल्यू ऊपर से डाल रहा हूं बच्चों, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, टेकिंग एलसीएम,
2a square minus c square minus a square minus b square. So what you are getting is 3a square plus b square minus c square by 2. Copy fast. ट्राइंगल रूल सेम एज पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना, तो वो करता रहे, मेरे को उससे कोई परवाह नहीं। तो बोल जैसे हम सब क्या करते रहते हैं, ऐसे डीपी को मैंने बीडी प्लस डीसी लिख दिया, समझ रहे हैं, ये सब ट्राइंगल रूल ही होता है। तो उसमें गोलमाल करके कंफ्यूज हो जाते हो फिर कि इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा यूज करना है नहीं करना। इट्स ऑलवेज बेटर टू ब्रेक डाउन इन टर्म्स ऑफ व्हाट पोजीशन वेक्टर्स। हाँ, उसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, बट ये ध्यान में रखना जो मैंने बोला कि ट्राइंगल रूल मतलब डीपी प्लस ओडी, दिस इज सेम एज पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना। सूर्या एक्स्ट्रा 1 करेक्ट। निश्चित एक्स्ट्रा 2 का आंसर क्या दिया था मैंने, अब याद भी नहीं है, भूल जाता हूँ मैं। किसी को दिया था मैंने एक्स्ट्रा 2 का आंसर? यस बोला था क्या? सर एक्स्ट्रा 2 मतलब कौन सा वाला? हाँ, एक्स्ट्रा 2 का आंसर क्या लिखा था मैंने, क्या बोला था? उसका आंसर नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। शुभम करेक्ट, एक्स्ट्रा 2। निश्चित एक्स्ट्रा 2 करेक्ट। कार्तिक एक्स्ट्रा 2 करेक्ट। तक्ष एक्स्ट्रा 2 रॉन्ग। Okay, I'm changing the page. Can I? Everyone? Yes, sir. 1 second, sir. Prana extra 2 correct. Pranshu extra 2 correct. Okay, I think now enough time. I'm moving on. अगर कुछ छूट गया तुमने समझ लिया बच्चों, I'll send you notes. You can complete it later. I'm doing. We are going to do simultaneously क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन साथ में करेंगे तो बेटर रहेगा। बुकलेट का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, 2A का 14th क्वेश्चन। 2A question 14. Consider triangle ABC with A as position vector A vector, B as position vector B vector, C as position vector C vector if B dot A plus C is equals to B dot B plus A dot C. Further, AB की लेंथ 3 दे रखी है, BC की लेंथ 4 दे रखी है, एंड पूछा है find the angle between the medians AM and BD. ऑप्शन दे रखे हैं और सारे ऑप्शंस कॉस इनवर्स में है, ठीक है। कॉस इनवर्स 5 रूट 13, 13 रूट 5 ऐसा आंसर है, तो पहले से बता दिया मैंने। चलो लिखना बंद करो, इधर देखो, इसी के जैसा वन बेटर क्वेश्चन और वर्स क्वेश्चन फॉर यू तुम करोगे तो डू इट अलोंग विथ मी, ठीक है। कंसिडर ट्रायंगल एबीसी, पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और एक एबीसी का एक रिलेशन दे रखा है। ये रिलेशन तो कहीं नहीं जा रहा है, जब चाहे यूज कर लेंगे, करेक्ट ना। तो वी शुड बॉदर अबाउट इससे क्या गैदर कर सकते हैं, कैन आई से लाइक दैट। इसको मॉनिटर करते हैं, इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने सबको ओपन कर दिया और सब कुछ एक साइड में ला रहा हूँ। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी माइनस बी डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. अब ऑब्वियसली मैंने ये इन ब्रैकेट्स को ओपन किया तो फर्स्ट और सेकंड आया है, तो मेरा टेढ़ा दिमाग चल रहा है कि यार इसको फैक्टराइज करके कुछ और हो सकता है क्या। तो फैक्टराइज मैं फर्स्ट सेकंड को तो करूंगा नहीं, टेल मी क्यों। वहीं से तो ऊपर से आया है,
वहीं से तो ओपन किया है, तो लेट्स से फर्स्ट एंड थर्ड को फैक्टराइज करके देखते हैं क्या आ रहा है, बताओ बच्चों। a माइनस बी डॉट बी, आर यू विथ मी? यस सर। सेकंड एंड फोर्थ में क्या कॉमन है? ठीक। सी वेक्टर, तो माइनस सी वेक्टर कॉमन ले लिया, क्या आएगा? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आ गई है, लेट्स सी कब तुम रियलाइज करते हो। a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी डॉट b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो अब मैं सिर्फ ट्राइंगल का डायग्राम बना रहा हूँ, चिल्लाना नहीं है, कुछ क्लिक हो जाना चाहिए। ये ए वेक्टर बोला गया है, ये बी वेक्टर बोला गया है, और ये सी वेक्टर बोला गया है। क्लिक हुआ? यस सर। हाँ तो क्या कौन सा और राइट कितना? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ Right. कौन सा BBC एंगल बी। एंगल बी। क्या ये सबको क्लिक हो गया कि एंगल बी इज 90 डिग्री? यस सर। Dot product is 0, then those two vectors are perpendicular. So A minus B is perpendicular to B minus C. This angle is 90 degree. मतलब एंगल ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सो अब देखो अब मैं कैसे चीजें कर रहा हूँ। नाउ आई कैन प्रोसीड, यहीं पे आगे बढ़ सकता हूँ मैं ना, इसी क्वेश्चन को लेके आई कैन मूव फॉरवर्ड। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको रैंडम एबीसी मानूं, क्योंकि ओरिजिन अभी तक किसी को माना नहीं। एग्री करो? यस सर। तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बनाऊं? सारी लेंथ एंगल में डील हो रहा है, लेंथ एंड एरिया विल नॉट चेंज इफ आई डू व्हाट? कम ऑन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो मैं इस ट्रायंगल में बी को ओरिजिन बना रहा हूँ। करेक्ट बच्चों? यस सर। और लाइफ आसान करनी है ना, तो फिर बीसी को एक्स एक्सेस के अलोंग ले लिया, बीए को वाई एक्सेस के अलोंग ले लिया। क्यों नहीं बना सकता? कर सकता हूँ ना? हाँ सर। यस सर। हाँ तो कर दिया ये सब चीजें। ये रहा बी हमारा, ये रहा हमारा क्या सी। सी की लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों? बीसी की लेंथ चलेगा कार्टूनो? 4,0 चलेगा क्या बच्चों? Yes sir. सर। यस सर। हाँ, और ए 90 डिग्री पे है, तो मतलब वाई एक्सेस पे होगा। ए बी की लेंथ दे रखी है क्या? Yes sir. यस सर। 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,3। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मतलब बी का पोजीशन वेक्टर इज ओरिजिन, सी का पोजीशन वेक्टर इज 4i कैप प्लस 0j कैप, ऐसा भी ले सकता हूं मैं। करेक्ट ना? यस सर। हाँ ओके। और क्या चाहिए? इसकी लेंथ 5 है, चाहिएगा तो ले लेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द मीडियंस ए एम। अब तो क्वेश्चन बहुत लल्लू होने वाला है। ये रहा ए एम, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,0। सो ए एम वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? m माइनस ए 2i कैप माइनस 3j कैप। ऑल ऑफ यू ओके? देन BD कहाँ गया? यस, D का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2,3/2। सो BD वेक्टर विल बी D माइनस 0 2i कैप प्लस 3/2j कैप। सही लिखा है? यस सर। अब एंगल बिटवीन मीडियंस निकालना है। कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? सो cos थीटा is equals to AM dot BD divided by mod AM mod BD। चलो मेरे साथ बता दो फटाफट आंसर। 4 minus 9/2 डिवाइडेड बाय मॉड AM कितना है बच्चों? रूट 13। मॉड BD कितना है बच्चों? 9/4। चलो कॉपी करो फटाफट। कितना? सबसे बताना, सबको आता है इसका आंसर? cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखना इधर, यस सर। 1/3। तो थीटा इज cos इनवर्स 1/3 पूछ बोलोगे। करेक्ट ना बच्चों? हाँ सर।
मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ इनवर्स की रेंज क्या होती है कॉस इनवर्स की? -1 0 to pi. जीरो टू पाई। तो जो भी तुम्हारा आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट का ही आंसर होना चाहिए, करेक्ट ना? तो इसलिए यहाँ पे थीटा इज कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। व्हाट अबाउट नाउ? क्या आंसर ये होगा? माइनस no, कॉस sir. इनवर्स 1/3? No, sir. नो। क्या है इसका आंसर? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। पाई माइनस, ओके। चलो फटाफट कॉपी करो। करेक्ट प्रांशु, सूर्या, प्रणव करेक्ट है। यस, अब किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ। All of you did the practice sheet which I sent? Yes, sir. Yes, sir. उसके important question के मैं solutions I'll send you tomorrow I think, okay? So you can clear your doubt via that. उसके बाद कुछ बच जाएंगे तो अलग से देख लेंगे। After today's class, I'll send you practice sheet 2 and booklet homework also. So start doing parallelly है ना, इसमें workload को backlog में accumulate नहीं करना है। Am I clear? Yes, sir. So, Okay, can I move? हो गया है copy? sir. बोलो और जल्दी बोल बच्चे। so last step में doubt है pi minus cos inverse of 1/5√13 कैसे है? इनवर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ो। दिस इज इनवर्स बच्चे, इनवर्स तो इनवर्स कैसे लेते हैं वो आपको आना चाहिए। ओके, इट इज लाइक दैट। अभी तो के लिए तेरे लिए ये आंसर ये मान ले बस, अदरवाइज ये आपको इनवर्स आता है तो यू नो दैट। और मैंने अभी वो थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, अगर आता है तो, नहीं आता है तो वो अभी पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकते बच्चे इनवर्स का। cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तब हम आंसर लिखते हैं थीटा इज cos इनवर्स 1/3। बट अगर cos थीटा नेगेटिव है तो तुम्हें पता है कि आंसर मुझे 0 to पाई लिखना है, तो cos नेगेटिव कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। हाँ तो सर, सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर कैसे लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन माइनस द एक्यूट एंगल पार्ट। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया उससे। हाँ सर समझ। ओके, कैन आई मूव एवरीवन आगे? Yes, sir. बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी तो आई विल सेंड यू,
but hard copy you should collect it from center if you haven't. Next question. In isosceles triangle ABC, mod AB is equals to mod BC is equals to 8. A point E divides AB internally in 1:3. ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, राइट? आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसको भी असाइनमेंट रिकॉर्डिंग नोट्स नहीं मिले, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विथ योर सेंटर। जो आज का लिंक भेजते हैं वही भेजेंगे, और अभी तक नहीं मिले तो मुझे बता दो, मैं आज ही उनको अभी, मतलब सच्ची में इट्स वेरी बैड ऑन देयर पार्ट जिन्होंने नहीं भेजे। जैसे मुझे दिख रहा है पवई नहीं भेजे हैं, पुणे में नहीं भेजे हैं, और कुछ है तो चैट पे लिख दो। पवई में भेजा था। भेजा पूना था में भी है। पूना में है सर, लिखा में आया था। तो ये नालायक ही है, इसलिए सही है, अच्छा है तुमने बता दिया, बेटर है। ग्रुप पे देखा करो। और व्हेन आई एम सेइंग आई विल सेंड यू, यू शुड बी वेरी मच क्यूरियस कि वो अभी तक क्यों नहीं मिली। यू शुड आस्क योर सेंटर। सर वो CA वेक्टर इज इक्वल टू mod 2 है ना? mod CA is equals to 12. ओके, थैंक यू सर। Riya, I'm not sure about physics and chemistry. You coordinate with your center. आई होप सबने पोजीशन वेक्टर 0 मान के हुए चालू कर दिया है ना? यस सर। सब एक ही कंसिस्टेंट रखते हैं, कोई भी 0 मान सकते हो, बट लेट्स से अपन सब फिक्स करते हैं। किसको मान रहे हो? सर सी। ये स्मार्ट है, सी को मानना चाहिए, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन थोड़ी कम आएगी ना। कम ऑन, हाँ सर। क्योंकि हर चीज सी के टर्म से पूछा गया है, तो सी को मानो, बेटर है। ए को उसी के लेटर का मान लेना, ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या क्या दे रखा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ए बी और बी सी इक्वल है। ए बी और कौन इक्वल है? बी सी। तो बी की लेंथ 8 है और सी ए दे रखा है 12 है, तो ए की लेंथ 12 है। और एक और इंफॉर्मेशन क्या दे दी है कि ए माइनस बी की लेंथ दे रखी है क्या बच्चों? यस सर। कितना है? 8। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन से बताया था ना कि इसको अभी मत छोड़ा करो, इससे जो निकालना है अभी निकाल के छोड़ा करो। यस कैसे सर। निकालते हैं बच्चों? इससे इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं? स्क्वायर वो करो, आगे बढ़ो, चलो। बी पार्ट का आंसर दो मुझे, ए पार्ट वाली मत देना।
प्रांशु करेक्ट आंसर लग रहा है बी पार्ट का। क्या लिख रहा है हरीश? 18.94 ये क्या होता है भाई? जय गुरी गुड करेक्ट आंसर है। तुम दोनों बच्चों को एक्स्ट्रा 3 दिखा रहा हूं मैं, देख लेना एक बार। रेडी जय? Yes, sir. प्रांशु यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। जिसका सही है उन्हीं का नाम ले रहा हूं मैं। विनय क्या क्या लिख रहा है भाई? कोसाइन ऑफ एंगल 9 कैसे हो सकता है? 195 कैसे? क्या लिखते हैं यार ये जीनियस। बी पार्ट का आंसर ही लिखो सिर्फ। नो चित्राक्ष। सी कैसे निकालेंगे? स्क्वायर करके। सबको वो तो क्लिक हुआ ना? हो सकता है स्क्वायर, हो सकता है स्क्वायर नहीं करना पड़े, वो तुम फिगर आउट करो। हर्ष करेक्ट। शुड आई डू बच्चों नाउ? No, sir. One second. स्नेहिल करेक्ट। ओके आई एम वेटिंग। ऋषभ करेक्ट।
लास्ट 30 सेकेंड्स। स्नेहिल करेक्ट बोल दिया था, तक्ष नॉट करेक्ट, तक्ष 9 into 7 9। यस हियर एनीबॉडी? रूट 7 में आएगा। चलो करेंगे। सर फर्स्ट हो गया, सेकंड बाकी दो। चलो ठीक है, 30 सेकंड्स और रुक रहा हूँ मैं, कर ले। वैसे ये ऋषभ स्नेहिल क्या आया था फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? सी की लेंथ कितनी है? सर रूट 112। रूट 112। अगर ये आ गया तो तब जाके तुम्हारा बी पार्ट आने वाला है। हाँ हाँ सर। यस माइका करेक्ट। प्रथम फर्स्ट पार्ट का आंसर नहीं चाहिए मुझे, सेकंड पार्ट का चाहिए। ओके इनफ टाइम। देख लो मेरे साथ फटाफट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब तो बना ही दिया था, इससे लेंथ निकाल लेते हैं जो भी प्रोडक्टिव चीजें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी इज 64। ए स्क्वायर की लेंथ 144, बी स्क्वायर की लेंथ 64 माइनस 2a डॉट बी इज 64। सो यहां से आ गया a डॉट बी कितना है? 72। नाउ point E divides AB era internally in the ratio 1:3। 1 वाला रेशियो A के क्लोजर है, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। सो E का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? 3A प्लस B बाय 4। आई नीड CE की लेंथ, तो CE की लेंथ पहले निकलती है या पहले वेक्टर निकलेगा? पहले वेक्टर, फिर उसका मॉडुलस या उसके स्क्वायर से लेंथ निकलता है। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। तो CE वेक्टर पहले निकाल रहे हैं। CE वेक्टर विल बी E माइनस 0, दैट इज कितना हो गया बच्चों? 3A प्लस B बाय 4। मेरे साथ बच्चों यही फंडा वन लिखा था हमने कि अब इसकी लेंथ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। याद रहेगा ये सबको? यस सर। यस सर। तो CE का स्क्वायर इज 1/16 इंटू 3A प्लस B का स्क्वायर। सो 1/16 या यही कर लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। 9A स्क्वायर, A स्क्वायर कितना है? 144 प्लस B स्क्वायर कितना? 64 प्लस 6A डॉट बी कितना है? 72। कहना है सही, सिंप्लीफाई होके 112 आ जाएगा बच्चों। हाँ भाई, यस सर। ये आ गया C। अब कोसाइन ऑफ द एंगल कैसे निकालते हैं? CE डॉट CA डिवाइडेड बाय मॉड CE मॉड CA। सो CE ये रहा 3A प्लस B बाय 4 डॉट CA कितना है बच्चों? A वेक्टर। क्या तुम सबने फील किया C को ओरिजिन करके बिल्कुल लाइफ आसान हो गई, अदरवाइज तबाही मच जाती है ना कैलकुलेशन में। हाँ, यस सर। डिवाइडेड बाय CE की लेंथ 112 कितना होता है? 16 into 7 होता है ना? हाँ सर। 16 7 दैट इज 4√7 इंटू CA की लेंथ कितनी दे रखी है? 12। सो नीचे क्या क्या आ गया है? 4 4 12 7 4 into 4 into 12 into √7 और ऊपर आ गया 3A स्क्वायर। इसको ओपन कर रहा हूं बच्चों, अब देख लेना, फिर तुम बाद में यही कैलकुलेशन पूछोगे तो नॉट गुड। 3A स्क्वायर प्लस A डॉट बी
ए डॉट बी कितना है 72। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 72 ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने। 3 into 2 6, 6 plus 1 7 डिवाइडेड बाय 16 into 12 into root 7। 12 से हो गया ये 6, 6 को काटा 3 हो गया 8, रूट 7 ऊपर चले जाएगा 3 root 7 by 8। बी के बीच में हम लोग को ए बी ए का डॉट डॉट डालना। अब तो बोलेगा ए के बी और बी का एंगल, हाँ फिर उसका वो क्या करना है उसका, कंपोनेंट दे सकते उससे क्या आएगा, हैं सी का इसका लेंथ। सी। कंपोनेंट ऐसे नहीं होता है बच्चे, कंपोनेंट 90 डिग्री होता है, प्रोजेक्शन बोलते हैं पहली बात उसको ना। हाँ, और प्रोजेक्शन ऐसे था ना, होता है प्रोजेक्शन ये होता है। अब मैं इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना है तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये सेम लेंथ है ना आएगी। जैसे अगर ये वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन लूंगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इस लेंथ की बात करते हैं, पूरा ये लेंथ ना आ जाएगी मेरे पास कोई भी रैंडम। कॉपी फास्ट। ओके, अगेन रिमाइंडिंग एवरीवन, प्रैक्टिस शीट 2 एंड बुकलेट होमवर्क सुन लिया सबने। Yes, sir. तो मतलब जो भी तुम्हारे ग्रुप है उस पे 4 चीजें आएगी, रिकॉर्डिंग, नोट्स, MPS2 एंड बुकलेट होमवर्क। गॉट इट? एंड बुकलेट 5। तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन भी सेंड करेंगे। या 6 तो 6 things I'll send, okay? Sir, when will you do the discussion for those on the next lecture? यही के बाद अरे कौन सा डाउट, ये तो बता अभी। हाँ आप MPS 2 जो दोगे आप हाँ, उसका हाँ। डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर के एंड में करोगे, राइट? नहीं, मैं थोड़ी MPS एक साथ करता हूँ, एंड प्लीज अंडरस्टैंड हमारे लेक्चर वीक में एक लगता है, उसमें डिस्कशन में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, वो बुकलेट का डिस्कशन करूंगा। तो प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन विल बी मोर और लेस थ्रू सॉल्यूशंस ओनली। एम आई क्लियर? हाँ, उसके बाद कोई एक डाउट बच गया कि सबको डाउट है तो मैं क्लास में ले लूंगा, अदरवाइज आई विल राइट डाउन वेरी इजी सॉल्यूशंस फॉर यू जो तुम कर सकते हो। गॉट इट? ग्रुप में भी भेज देना ना बाकी वो चारों चीजें। अकोला चैट पे लिख दो क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब बता देख क्या क्या लिख रहा है एक बच्चा मैं क्या करूँगा यार, पुणे में सर ऐसे MPS आपकी तरह नहीं देते हैं, उनको बोलो ना कि आप दे दो, अब मैं क्या करूँगा उनके कार्टून। चलो बाय बाय, ओके, Bye sir, thank you sir. टेक Yes, केयर, sir, बाय बाय, thank you. Thank you. बाय 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 बाय।